नमस्कार प्यारे दोस्तों। वर्तमान समय में हमारा जीवन शैली बहुत तेजी से बदल रही है और इसी के कारण स्वास्थ्य से जुड़ी कई समस्याएं भी बहुत अधिक बढ़ रही हैं। इन समस्याओं में से एक बहुत ही आम लेकिन महत्वपूर्ण समस्या है नसों की कमजोरी। नसों की कमजोरी से आशय है नसों में अवरोध उत्पन्न होना, नसों में दर्द महसूस होना, नसों का दब जाना और उनके सही तरीके से कार्य न कर पाना। यह समस्या अब इतनी आम हो गई है कि लगभग हर घर में कोई न कोई व्यक्ति इस परेशानी से प्रभावित दिखाई देता है। किसी व्यक्ति की रीढ़ की हड्डी के आसपास की नस दब जाती है तो किसी के पैरों की नसों में खिंचाव और दर्द की समस्या उत्पन्न हो जाती है। कुछ लोग इस समस्या को अपने हाथों की नसों में भी महसूस करते हैं। जब हमारे शरीर की किसी भी नस पर अधिक दबाव पड़ता है या वह किसी कारण से सिकुड़ जाती है तो उस स्थान पर रक्त संचार प्रभावित होने लगता है। इसके कारण उस हिस्से में झनझनाहट, सुन्नपन, कमजोरी या फिर लकवे जैसी स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। यह एक गंभीर समस्या बन सकती है यदि इसे समय रहते ठीक न किया जाए। अब सवाल यह आता है कि इस परेशानी से छुटकारा पाने के लिए क्या किया जाए। यदि आपकी नसें धीरे धीरे कमजोर हो रही हैं तो इसके लक्षण क्या होंगे? इसे कैसे पहचाना जाए ताकि समय पर उचित उपचार किया जा सके? अगर आपकी याददाश्त पहले की तुलना में कमजोर होती जा रही है और आपको चीजें याद रखने में कठिनाई हो रही है तो यह इस बात का संकेत हो सकता है कि आपकी नसें कमजोर हो रही हैं। यदि आपको बार बार चक्कर आने जैसा महसूस होता है या सिर घूमने लगता है तो यह भी एक संकेत हो सकता है कि नसों की कार्यक्षमता प्रभावित हो रही है। जब शरीर में रक्त संचार सही से नहीं हो पाता तो इससे कई तरह की स्वास्थ्य समस्याएं जन्म ले सकती हैं। अगर आप अचानक खड़े होते हैं और आपको चक्कर आ जाता है या आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है तो यह भी नसों की कमजोरी का एक मुख्य संकेत हो सकता है। इसके अतिरिक्त पाचन तंत्र से जुड़ी समस्याएं, अनिद्रा की शिकायत और शरीर में खून की कमी भी यह दर्शाते हैं कि नसों की स्थिति कमजोर हो रही है और उचित देखभाल की आवश्यकता है। अब हमें यह समझना जरूरी है कि आखिर नसों की कमजोरी क्यों होती है। इसके पीछे कौन कौन से मुख्य कारण होते हैं। नसों की कमजोरी के 3 प्रमुख कारण होते हैं और यदि इन कारणों को ठीक से समझकर उनका समाधान किया जाए तो नसों की कमजोरी को दूर किया जा सकता है और भविष्य में इस समस्या के होने की संभावना को भी कम किया जा सकता है। पहला कारण है विटामिन B12 की कमी। यह विटामिन हमारे शरीर की नसों के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। यह नसों के चारों ओर माइलिन नामक एक सुरक्षात्मक परत बनाने में सहायता करता है जिससे नसें मजबूत बनी रहती हैं और सही तरीके से कार्य करती हैं। यदि शरीर में विटामिन B12 की कमी हो जाती है तो यह सुरक्षात्मक परत कमजोर होने लगती है और नसों में अवरोध या ब्लॉकेज जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। दूसरा प्रमुख कारण है पोटेशियम की कमी। पोटेशियम हमारे शरीर में रक्त संचार को नियंत्रित करने और संतुलित बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि शरीर में पोटेशियम की मात्रा कम हो जाती है तो नसों की संवेदनशीलता पर प्रभाव पड़ता है जिससे कमजोरी, सुन्नपन और दर्द जैसी समस्याएं बढ़ने लगती हैं। तीसरा कारण है मैग्नीशियम की कमी। मैग्नीशियम शरीर की नसों को ऊर्जा प्रदान करने में सहायक होता है। यदि शरीर में इसकी मात्रा कम हो जाती है तो नसों की कार्यक्षमता प्रभावित होने लगती है और व्यक्ति को अत्यधिक थकान, सुस्ती और कमजोरी महसूस होने लगती है। अब हम यह जानेंगे कि हमें किन चीजों से दूरी बनाए रखनी चाहिए ताकि हमारी नसें मजबूत और स्वस्थ बनी रहें। अधिक मात्रा में नमक और चीनी का सेवन न करें। बहुत अधिक नमक और मीठा खाने से शरीर में रक्त संचार प्रभावित होता है जिससे नसों की कमजोरी बढ़ सकती है। आइसक्रीम और अधिक मीठी चीजों का अत्यधिक सेवन न करें। इनका अधिक मात्रा में सेवन करने से नसों की कमजोरी और बढ़ सकती है। तली भुनी और अधिक तेल युक्त चीजों से बचें। रिफाइंड तेल और जंक फूड का अधिक सेवन करने से पाचन तंत्र प्रभावित होता है जिससे शरीर को आवश्यक पोषक तत्व ठीक से नहीं मिल पाते और इसका सीधा असर नसों की मजबूती पर पड़ता है। अब हमें यह समझने की आवश्यकता है कि किन चीजों का सेवन करने से नसों को मजबूती मिलेगी और वे स्वस्थ बनी रहेंगी।
हरी पत्तेदार सब्जियों को अपने भोजन में शामिल करें। पालक, मेथी, सरसों, चौलाई और अन्य हरी सब्जियां हमारे शरीर को विटामिन B12, विटामिन सी, विटामिन ई और मैग्नीशियम प्रदान करती हैं। ये पोषक तत्व नसों को पोषण देकर उन्हें मजबूत बनाने में सहायता करते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड युक्त आहार का सेवन करें। अखरोट, अलसी के बीज, चिया सीड्स और मछली जैसे आहार ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर होते हैं। ये तत्व नसों की कार्यक्षमता को बेहतर बनाने में सहायक होते हैं। भीगी हुई किशमिश का सेवन करें। यदि हम प्रतिदिन भीगी हुई किशमिश खाते हैं तो इससे रक्त संचार बेहतर होता है और नसों की कमजोरी को दूर करने में सहायता मिलती है। डार्क चॉकलेट का सेवन करें। डार्क चॉकलेट में एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में होते हैं जो नसों की कमजोरी को कम करने में सहायक होते हैं। हालांकि इसका अधिक मात्रा में सेवन नहीं करना चाहिए। ब्रोकली को अपने आहार में शामिल करें। ब्रोकली में मौजूद पोषक तत्व नसों की कार्यक्षमता को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। इसे सलाद या उबली हुई सब्जी के रूप में खाया जा सकता है। हम सभी जानते हैं कि हमारे शरीर को स्वस्थ और ऊर्जावान बनाए रखने के लिए शारीरिक गतिविधियों और योग का विशेष महत्व होता है। खास तौर पर जब नसों की कमजोरी की समस्या उत्पन्न होती है, तब योग और प्राणायाम अत्यधिक लाभकारी सिद्ध होते हैं। अगर हम योग और प्राणायाम की बात करें तो भस्त्रिका प्राणायाम और अनुलोम विलोम प्राणायाम को नसों को मजबूत करने के लिए बहुत ही फायदेमंद माना जाता है। यदि हम अपने रोजमर्रा के जीवन में इन दोनों प्राणायामों को शामिल करें और नियमित रूप से इनका अभ्यास करें तो नसों की कमजोरी को दूर करने में बहुत मदद मिल सकती है। इन प्राणायामों का अभ्यास करने से शरीर में ऑक्सीजन का प्रवाह बेहतर होता है और रक्त संचार सुचारू रूप से कार्य करता है, जिससे व्यक्ति अधिक ऊर्जावान और तरोताजा महसूस करता है। अब हम उस खास उपाय की विस्तार से चर्चा करेंगे जो नसों की कमजोरी को दूर करने में सहायता करता है और साथ ही शरीर में आवश्यक विटामिन B12 की पूर्ति करने में भी अहम भूमिका निभाता है। यह उपाय केवल विटामिन B12 तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह शरीर में पोटेशियम और मैग्नीशियम जैसे महत्वपूर्ण खनिजों की कमी को पूरा करने में भी सहायक सिद्ध होता है। जब शरीर को इन पोषक तत्वों की सही मात्रा प्राप्त होती है तो नसें अधिक मजबूत बनती हैं और उनका कार्य करने की क्षमता भी बेहतर हो जाती है। प्रिय साथियों, यह अद्भुत पोषण प्रदान करने वाली चीज कोई और नहीं बल्कि कद्दू के बीज हैं, जिन्हें अंग्रेजी भाषा में पंपकिन सीड्स कहा जाता है। ये छोटे छोटे बीज अत्यधिक लाभकारी होते हैं और इनके नियमित सेवन से नसों की कार्यक्षमता को बेहतर बनाया जा सकता है। अक्सर लोग यह सोचते हैं कि यदि वे इन बीजों का अधिक मात्रा में सेवन करेंगे तो उन्हें जल्दी लाभ मिलेगा और उनकी नसों की कमजोरी शीघ्र दूर हो जाएगी, लेकिन यह पूरी तरह सही नहीं है। किसी भी खाद्य पदार्थ का अत्यधिक सेवन शरीर के लिए हानिकारक हो सकता है, इसलिए इन बीजों को संतुलित मात्रा में खाना आवश्यक है। कद्दू के बीजों का सेवन करने का सबसे उपयुक्त तरीका यह है कि प्रतिदिन केवल 1 चम्मच भर ही खाया जाए। यदि इन्हें अधिक मात्रा में खाया जाता है तो यह पाचन के लिए भारी पड़ सकते हैं और इससे अपच, गैस या अन्य पेट से जुड़ी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। वैसे तो सभी प्रकार के बीजों को पचाने में थोड़ा समय लगता है, इसलिए इनका सेवन संतुलित मात्रा में किया जाना चाहिए। यदि आप चाहें तो इन बीजों को हल्का सा सूखा भून सकते हैं, जिससे इनका स्वाद और अधिक बढ़ जाएगा और यह पचने में भी आसान हो जाएंगे। इसके अलावा इन्हें पीसकर पाउडर बनाकर 1 चम्मच दूध में मिलाकर सेवन किया जा सकता है। यह एक अत्यंत सरल और प्रभावी तरीका है जिससे शरीर को इन बीजों का संपूर्ण लाभ प्राप्त होता है। इसके अलावा आप इन बीजों को अपनी दैनिक आहार शैली में कई अलग अलग तरीकों से भी शामिल कर सकते हैं, जैसे कि इन्हें अपने आटे में मिलाकर रोटी बनाई जा सकती है, इन्हें सलाद में मिलाकर खाया जा सकता है या फिर दही के साथ मिलाकर सेवन किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त इन्हें स्मूदी में डालकर पी सकते हैं या अन्य खाद्य पदार्थों के साथ मिलाकर खाया जा सकता है। इन बीजों को अपने स्वाद और सुविधा के अनुसार किसी भी तरीके से खाया जा सकता है।
लेकिन इस बात का ध्यान रखना आवश्यक है कि प्रतिदिन केवल 1 चम्मच ही लें और इससे अधिक मात्रा में न खाएं। इसके साथ ही यह भी याद रखना महत्वपूर्ण है कि कद्दू के बीजों को कभी भी अत्यधिक तापमान पर पकाकर या तलकर नहीं खाना चाहिए। जब इन्हें बहुत ज्यादा गर्म किया जाता है तो इनमें मौजूद आवश्यक पोषक तत्व समाप्त हो जाते हैं और इनके सेवन से शरीर को संपूर्ण लाभ नहीं मिल पाता। इसलिए इन्हें हमेशा कच्चा या हल्का भुना हुआ ही खाना चाहिए। कद्दू के बीज बाजार में आसानी से उपलब्ध होते हैं और इनका नियमित सेवन करने से नसों की कमजोरी को दूर करने में बहुत सहायता मिलती है। इन बीजों में भरपूर मात्रा में विटामिन B12, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन और कैल्शियम जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो शरीर को संपूर्ण पोषण प्रदान करते हैं और व्यक्ति को अधिक ऊर्जावान और स्वस्थ बनाए रखते हैं। इसलिए यदि आपको नसों में ब्लॉकेज, कमजोरी, झंझनाहट, सुन्नपन या रक्त संचार से जुड़ी अन्य समस्याएं महसूस हो रही हैं, तो कद्दू के बीजों का सेवन आपके लिए अत्यधिक लाभकारी हो सकता है। इसके अलावा अपने दैनिक आहार में हरी पत्तेदार सब्जियों को भी अवश्य शामिल करें ताकि शरीर को आवश्यक पोषक तत्व मिलते रहें। इसके अतिरिक्त योग और प्राणायाम भी नसों की कमजोरी को दूर करने में अत्यधिक सहायक सिद्ध होते हैं। विशेष रूप से भस्त्रिका प्राणायाम और अनुलोम विलोम प्राणायाम को नियमित रूप से करने से शरीर की नसों को मजबूती मिलती है और रक्त संचार भी बेहतर होता है। जब रक्त संचार सही होता है तो शरीर अधिक ऊर्जावान और सशक्त महसूस करता है। दोस्तों, आज की यह महत्वपूर्ण जानकारी यहीं समाप्त होती है। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों, परिवार के सदस्यों और प्रियजनों के साथ अवश्य साझा करें ताकि वे भी इसका लाभ उठा सकें और अपने स्वास्थ्य को बेहतर बना सकें। यदि हमारी यह जानकारीपूर्ण वीडियो आपको लाभकारी और उपयोगी लगी हो तो आप हमें सुपर थैंक्स के माध्यम से सहयोग भी कर सकते हैं। सुपर थैंक्स के जरिए आप न्यूनतम 40 रुपये की राशि से लेकर अधिकतम जितनी भी सहायता देना चाहें दे सकते हैं। आपके सहयोग और स्नेह के लिए आप सभी का हृदय से आभार। हम फिर मिलेंगे एक नई और लाभकारी जानकारी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें और अपने शरीर का अच्छे से ख्याल रखें।